गुरुजी, मेरे घर में एक मंदिर बना है। मेरी सास पहले पूजा वूजा करती थी, मगर मैं नहीं उनका करती हूँ। मेरे हिस्से में वो पड़े हैं। मैं माँ बाबा की ही पूजा करती हूँ, तो मैं उनका क्या करूँ? मंदिर बना हुआ है बाबा छत के ऊपर। मंदिर बना रहने दो, उससे क्या होता है। उसमें वो हनुमान जी का उन्होंने हमेशा में एक बाल्टी में जल लेकर के थोड़ी भस्म मिला के 2 चुटकी और नहला देना ऊपर से, जितने सब मूर्ति उर्ति रखे हो इतना करना, और क्या। ठीक है, गुरुजी, उसमें हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने हमेशा रख के पूजा की है। अच्छी बात है। माना कुछ था कुछ वहाँ। ठीक है, माना कुछ था, मान कुछ रखा था कुछ था। क्योंकि मूर्तियां का मतलब होता है रख करके प्राण प्रतिष्ठा हो, मूर्तियों का मतलब ये होता है। और अगर 8 अंगुल से ऊंची है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है ना। आप उन्होंने ऐसे ही बनाया है मंदिर। घर में मंदिर नहीं, पूजा घर होता है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। डीएनए से 5 लोग गुरुजी, हम लखनऊ से आए हुए हैं। 5वां कौन, किधर छुपा है 5? लड़का है, एक लड़का है और 2 बच्चे। ठीक है ठीक है। देखो, ये सब आपके कष्ट, पुरुष सदस्यों के सारे कष्ट नष्ट हुए। जॉन्डिस की स्मृतियां थी, पीलिया की, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, अचानक से रुक जाना, आंखों में जलन होती थी, धुंधलापन था, गंदे विचार, नकारात्मक विचार आना, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी। सर्वाइकल पेन की स्मृतियां थी, गुदा द्वार में इन्फेक्शन था, कंधों में चुभन, जकड़न, दर्द होता था, लीवर में सूजन था, कंधों में दर्द, अंडकोश में दर्द, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था, सूजन था, श्वास लेने में भारीपन, पेट में दर्द और जलन की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में घाव बन रहा था, सूजन था, आंतों में घाव बन रहा था, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, पैरों में कमजोरी आ रही थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, पैनक्रियास में, कोलोन में, गॉल ब्लेडर में और अंडकोश में। सब कष्ट हो रहे थे सारे, ये सब नष्ट हो गए, कोई कष्ट शेष नहीं। अब आनंद, खुश हो। कल महावन करना, अच्छा अपने को रख करके। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, को प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो, आपके और बच्चियों के कष्ट जो नष्ट हो चुके। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। रात्रि में भय लगता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहना, कार्य से अरुचि, उच्चाटन हो जाना, एंजाइटी डिसऑर्डर था, मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होना, शरीर में कमजोरी, थकान महसूस होती रहती थी, बॉडी ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन गए थे, इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, भूख कम लगती थी, हत्या, आत्महत्या के विचार आते थे, नकारात्मक सोच विचार आते थे, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, किडनी में इन्फेक्शन व घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, आंखों में, रक्त में, स्पाइनल कॉर्ड में, आंतों में, लीवर में, यूट्रस में, ओवरी में और कॉमन बाइल डक्ट में। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी, अब कोई कष्ट नहीं। कल जब महावन होगा तो आप लोग रहेंगे दोनों पति पत्नी, ठीक है, और ये बेटा रहेगा उस महावन के संकल्प, ठीक है। गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। गुरुजी, मेरे घर में एक मंदिर बना है। मेरी सास पहले पूजा वूजा करती थी, मगर मैं नहीं उनका करती हूँ। मेरे हिस्से में वो पड़े हैं। मैं माँ बाबा की ही पूजा करती हूँ, तो मैं उनका क्या करूँ? मंदिर बना हुआ है बाबा छत के ऊपर। मंदिर बना रहने दो, उससे क्या होता है। उसमें वो हनुमान जी का उन्होंने हमेशा में एक बाल्टी में जल लेकर के थोड़ी भस्म मिला के 2 चुटकी और नहला देना ऊपर से, जितने सब मूर्ति उर्ति रखे हो इतना करना, और क्या। ठीक है,
गुरुजी उसमें हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने हमेशा रख के पूजा की है। अच्छी बात है। माना कुछ था कुछ वहाँ। ठीक है, माना कुछ था, मान कुछ रखा था कुछ था। क्योंकि मूर्तियां का मतलब होता है रख करके प्राण प्रतिष्ठा हो, मूर्तियों का मतलब ये होता है। और अगर 8 अंगुल से ऊंची है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है ना। आप गुरुजी उन्होंने ऐसे ही बनाया है मंदिर। घर में मंदिर नहीं, पूजा घर होता है, तो नहीं क्या करना। गुरुजी उसको अभी नीचे बता देंगे आपको सब, इन लोगों से पूछ लेना, बता देंगे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। तीनों लोग बताइए, तीनों लोगों को मोबाइल देखने की इच्छा किसको हो रही है? 3 लोगों में से इच्छा हो रही है? अच्छा, तुमको हो रही है? दिया जाए मोबाइल इनको, दिया जाए जरा मोबाइल। इनकी इच्छा हुई भाई, जाके लो, देखो, देखिए। मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है अब? नहीं नहीं बाबा। नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है, तीनों किसी को कोई कष्ट, तीनों में से कोई भी कष्ट नहीं, एकदम अच्छे रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। सबको प्रसाद दिया जाए भाई। खुश रहो। कल बेटा आप पति पत्नी और बेटे को संकल्प करके महावन करिएगा, ठीक है।